नमो नमः। संस्कृतशिक्षणे भवतां स्वागतम् अस्ति। अद्य वयं कक्षा 9वीं चतुर्थपाठः कल्पतरुः अध्ययनं करिष्यामः। कल्पतरु, तरु का मतलब होता है पेड़ और कल्प का मतलब होता है कामनाओं को पूरी करने वाला वृक्ष। प्रस्तुतो अयं पाठः वेताल पंचविंशतिः इति प्रसिद्ध कथा संग्रहात् संपादनं कृत्वा संग्रहीतो अस्ति। अयं पाठः, यह पाठ, प्रस्तुत पाठ वेताल पंचविंशति, वेताल की 25 कथाओं में वेताल पंचविंशति इति ऐसे प्रसिद्ध कथा संग्रह से संपादित करके संग्रहीतो अस्ति लिया गया है। अत्र मनोरंजक घटना भी, यहाँ मनोरंजक घटनाओं के द्वारा और आश्चर्यचकित घटनाओं के द्वारा जीवन मूल्यों का वर्णन किया गया है। अस्याः कथायां पूर्वकालतः एव स्वगृहोद्याने स्थित कल्पवृक्षेण जीमूतवाहन लौकिक पदार्थान न याचते। अस्याम कथायाम, इस कथा में पूर्व कालतः, प्राचीन समय से ही, अपने पूर्वजों के समय से ही, स्वगृहोद्याने, अपने घर के बगीचे में स्थित कल्प वृक्ष के द्वारा जीमूत वाहन ने लौकिक पदार्थों को, संसार के पदार्थों को, वस्तुओं को न याचते, नहीं मांगा। अपितु उसने सांसारिक प्राणियों के दुखों को अपाकरणाय दूर करने का वरम याचते मांगता है। यतो ही लोक भोग्या, क्योंकि लोक भोग्या इस पृथ्वी पर जो भौतिक पदार्थ हैं, जल तरंगवत, ये जल की तरंग के समान है। जल की जो तरंग होती है उसके समान नित्य है। अनित्या संति, नित्य है, नष्ट होने वाली है। अस्मिन् संसारे, इस संसार में केवलम परोपकार, इस संसार में केवल परोपकार ही सर्वोत्कृष्ट, सबसे अच्छा, चिर स्थायी और लंबे समय तक रहने वाला तत्व है। इस प्रकार से कहा गया है कि परोपकार जो है, परोपकार अस्मिन् संसारे केवलम परोपकार एवं सर्वोत्कृष्टम चिर स्थायी तत्व अस्ति। ये एक स्थायी तत्व होता है परोपकार, जो होता है दूसरे की भलाई करने का जो तत्व है, वो हमेशा स्थायी रहता है और इससे मनुष्य की प्रसिद्धि बढ़ती है। अस्ति हिमवान नाम सर्वरत्न भूमि नगेंद्र। अस्ति है हिमवान, हिमालय नाम का, सर्वरत्न भूमि, सभी रत्नों की भूमि, नगेंद्र, नग इंद्र, सभी नगों मतलब पर्वतों का राजा जो है हिमालय नाम का एक पर्वत है। तस्से सानों ऊपरी, उसके सानों ऊपरी, उसके शिखर के ऊपर, विभाति जो है सुशोभित है, कंचनपुरम नाम नगरम, कंचनपुर नाम का नगर। तत्र वहाँ जीमूत केतु ने इति श्रीमान, ऐसा श्रीमान शोभाशाली विद्याधरपति, विद्वानों का जो राजा है, वो वस्ती इसमें रहता था। तस्य गृहोद्याने कुल क्रमागत, उसके घर के बगीचे में, घर के उद्यान में, कुल क्रमागत, अपने पूर्वजों से चला आ रहा कल्पतरु, एक कल्पतरु, कल्प का जो पेड़ है वो जीमूत वाहन स्थित है, मतलब उस कल्पतरु स्थित है। स राजा जीमूत केतु, उस राजा जीमूत केतु ने तम कल्पतरुम, उस कल्पतरु की आराधना करके, तत्प्रसादात, उसकी दया से, बोधिसत्वांश संभवम, बोधिसत्व के अंश से, जीमूत वाहनम नाम पुत्रम प्राप्नोत, जीमूत वाहन नाम का एक पुत्र प्राप्त किया। स जीमूत वाहन, वह जीमूत वाहन महान दानवीर और सर्वभूतानुकंपी च,
च का मतलब और सर्वभूतानुकंपी सभी प्राणियों पर दया करने वाला अभवत हुआ। तस्य गुणे प्रसन्न उसके गुणों से प्रसन्न स्वसचिवस्य प्रेरित अपने मंत्रियों की से प्रेरित प्रेरणा से राजा कालेन उस राजा ने कुछ समय बाद यौवन को प्राप्त उस युवक को युवराज बना दिया, अभिषिक्तवान बना दिया। यानी कि उस जीमूत वाहन को जीमूत केतु ने उसके पुत्र को उसने जो है युवराज बना दिया। कदाचित एक बार हितेक्षिण एक बार हित चाहने वाले पितृमंत्रिण पिता के समान मंत्रियों ने युवराज के पद पर स्थित तम जीमूत वाहनम उस जीमूत वाहन को उक्तवंत कहा, युवराज हे युवराज, यो अयम सर्व कामद जो अयम यह सर्व कामद सभी कामनाओं को पूरी करने वाला कल्पतरु जो है तवो उद्याने तुम्हारे बगीचे में तिष्ठति है, स तव सदा वह तुम्हारी हमेशा वह तुम्हारे लिए हमेशा पूज्य है। अस्मिन अनुकूले स्थिते उसके प्रसन्न होने पर उसके अनुकूल होने पर जो है अस्मान बाधितुम न शक्नुवन्ति सती शक्रो अपि अस्मान बाधितुम न शक्नुयाद। सती उसके अनुकूल होने पर उसके प्रसन्न होने पर जो है शक्रो अपि इंद्र भी असमान हमको बाधितुम न शक्नुयाद बाधित नहीं कर सकता, यानी कि वो भी हमसे हमारा कुछ नहीं कर सकता। इति ऐसा एतद आकर्णे यह सुनकर के जीमूत वाहन ने अचिंत्यद सोचा, अहो ईदृशम अहो ऐसे अमर पादवम प्राप्यापि पूर्वे ऐसे अमर पादव को प्राप्त करके भी पूर्वे हमारे पूर्वजों ने जो है पुरुषों के द्वारा हमारे पूर्वज पुरुषों के द्वारा महान आत्माओं के द्वारा अस्माकम तादसम हमारे को तादसम फलम ऐसा फल प्राप्त नहीं किया। फलम किमपि न प्राप्तम कुछ भी फल प्राप्त नहीं किया। किंतु केवलम कश्चिदेव किंतु केवल कश्चिदेव किसी कृपणे कंजूस पूर्वजों के द्वारा कुछ धन जो है अर्थितः धन मांगा गया। तद हम तो में अस्मात् हमारे इससे इस कल्पतरु से अभिष्टम साधयामी अपनी इच्छा की पूर्ति अपनी साधना पूर्ण करूँगा। इति ऐसा एवं इस प्रकार से आलोच्य स उसने विचार करके सह पितु वह पिताजी के पास में आगच्छत आया। अंतिकम का मतलब होता है पास में और आगच्छत का मतलब होता है आया। आगत्ते आकर के सुख आसीनम सुखपूर्वक बैठे हुए पितरम पिताजी को एकांत में निवेदन किया। तात हे पिताजी तुम तो जानासी तुम तो जानते हो। एवं इस प्रकार यद अस्मिन इस संसार सागर में आशरीरम इदम संपूर्ण शरीर यानी कि शरीर इदम सर्वम और सब धन विचिवत एक तरंग के समान चंचल है। एक परोपकार ही जो है अस्मिन संसारे इस संसार में अनश्वर है जो नष्ट नहीं होने वाला है। परोपकार पुण्याय पापाय परपीड़नम व्यासस्य वचनम द्वयम इस प्रकार से कहा गया है। वो कहता है कि सब नष्ट होने वाले हैं, सब विचिवत चंचलम है, ये सब धन ये तरंग की तरह चंचल है। केवल एक परोपकार अस्मिन संसारे इस संसार में अनश्वर है जो नष्ट नहीं होने वाला है। जो युगांत पर्यंतम तो जो युगों तक यश फैलाता है। तद अस्माभि हमारे द्वारा ऐसे कल्पतरु किमर्थम रक्षते किस लिए रक्षा की गई है। धन्यवाद।